परीक्षा पैटर्न को लेकर फिर से नया प्रयोग होगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इसे लेकर नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत अब हेड एग्जामिनर मनमानी नहीं कर सकेंगे। 67वीं मेंस परीक्षा से मॉडरेशन सिस्टम अब खत्म कर दिया जाएगा। अब परीक्षक के बीच कॉपियों का बंटवारा भी नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र का बंटवारा किया जाएगा। 68वीं पीटी में भी ई ऑप्शन रहेगा। साथ ही 68वीं मेंस में नॉर्मलाइजेशन खत्म होगा। 67वीं मेंस की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और मेंस में अब 300 नंबर के निबंध का नया पेपर भी जुड़ेगा और ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता ने। बीपीएससी जहां अपने आप को लगातार फुल प्रूफ करने में जुटा हुआ है, वहीं परीक्षा पैटर्न में फिर से नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद और सचिव हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। सर, किस तरह के प्रयोग फिर से किए जाएंगे? देखिए, 67th में हम लोगों ने एक क्वेश्चंस को, ऑप्शनल पेपर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने रीअरेंज किया है, जिससे कि हमारे मॉडरेशन की जो समस्या होती थी कि किसी कैंडिडेट को हम लोग नंबर बढ़ाते थे, किसी का घटाते थे, क्योंकि एग्जामिनर्स जो एग्जामिन करते हैं वो अलग अलग हो जाते थे, कोई कड़ाई से करते थे, कोई ढिलाई से करते थे। उस समस्या के निदान के लिए हम लोगों ने कुछ परिवर्तन किया, क्वेश्चंस को रीअरेंज किया और अब हम लोगों को मॉडरेशन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो इस समस्या का समाधान किया। दूसरी बात होती थी क्या कि ऑप्शनल पेपर को लेकर के एक विवाद होता था कि कुछ ऑप्शनल पेपर ज़्यादा नंबर्स आते हैं, किसी में कम नंबर आते हैं, स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की लोग मांग करते रहे हैं। इस पर हम लोगों ने कैंडिडेट से ही फीडबैक लिया और ये मेंस के कैंडिडेट से फीडबैक हम लोगों ने लिया है, क्योंकि वही सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इसके। उनके फीडबैक के बेसिस पर हम लोगों ने निर्णय लिया और वो परिवर्तन किया है। 68th मेंस से हम लोग इस परिवर्तन को लागू कर रहे हैं। उसमें ऑप्शनल पेपर को हम लोगों ने क्वालिफाइंग नेचर का किया है और एमसीक्यू किया है, और उसके अलावा हम लोगों ने निबंध को ऐसे का एक पेपर ऐड कर दिया। तो टोटल मार्क्स 900 के 900 ही रह जाते हैं, सिलेबस वैसा ही रह जाता है, खाली ये हम लोगों ने ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया। मॉडरेशन सिस्टम कब से खत्म हो रहा है और जो ऐसे जो है कब से लागू? देखिए, मॉडरेशन सिस्टम तो हमारे 67th मेन से ही खत्म हो जाएगा और 68th मेन से हमारे नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जो ऑप्शन दिए जाते हैं, खासकर ABCD E को लेकर क्या विचार किया गया? देखिए, ई जैसे मैंने पहले भी कई जगह पर बताया है कि ई भी एक ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन है, उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि उसको लेकर के कंफ्यूजन भी है, उसके लेकर के कभी अभ्यर्थी सशंकित भी रहते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग एक अपने कुछ और सुधार कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए और अपनी व्यवस्था में सुधार करते रहना चाहिए। हम लोग का जो प्रयास है और उम्मीद है कि 69 तक हम लोग इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि इस ई ऑप्शन को लेकर के जो विवाद हो रहा है या अभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर के जो विवाद हो रहा है, ये इतिहास बन जाएगा। ई रहेगा या फिर नेगेटिव मार्किंग, कोई एक रहेगा या दोनों साथ चलेगा? 68th पीटी तक तो ई ऑप्शन भी है और नेगेटिव मार्किंग भी है। आगे 69th में जब, जैसा मैंने बताया कि ये जो ई ऑप्शन का या क्वेश्चंस गलत होने, आंसर्स गलत होने, इस तरह की चीज का जो विवाद है, ये इतिहास हो जाएगा। बिल्कुल। तो चेयरमैन ने मूल मंत्र भी दिया अभ्यर्थियों के लिए और निश्चित रूप से आत्मसात करने की जरूरत है जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि नए नए परीक्षा पैटर्न जो है फिर से लागू किए जाएंगे और नए प्रयोग किए जाएंगे। जाहिर है, इन्होंने साफ कहा है कि मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।